Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher and welcome to your online class. Let's open page number 131. आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे इंफ्रारेड वेव्स, ब्लूटूथ वेव्स एंड सैटेलाइट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रेडियो वेव्स के बारे में और माइक्रोवेव्स में, जिस रेडियो वेव कैसे ब्रॉडकास्टिंग में, किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने में और कम्युनिकेशन में यूज़ कैसे होती हैं। इसके बाद हमने माइक्रोवेव्स पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि इसके सिग्नल्स जो हैं वो ओपन स्पेस में वर्क करते हैं और ये हाई एंड फास्टर ट्रांसमिशन रेट के लिए यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल और टेलीफोन लाइंस। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि माइक्रोवेव्स जो हैं वो यूज़ होते हैं सेटेलाइट कम्युनिकेशन में टू ट्रांसमिट डाटा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। आज हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स पहले आपको बताऊं कि क्या होती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस पे जो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं वो कहलाती हैं इंफ्रारेड वेव्स। जैसे हम रिमोट कंट्रोल और टीवी के दरमियान में जो रिलेशन है वो देखें। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे एसी का रिमोट से कनेक्शन, किसी टॉय को कंट्रोल करने वाले कोई रिमोट। तो चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर लाइट एनर्जी दैट वी कैन नॉट सी। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो लाइट की एनर्जी की तरह होती हैं जो कि हम नहीं देख सकते। इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये कैसे स्पेस में ट्रैवल करती हैं? जो कि लाइट की स्पीड होती है, सेम इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनकी भी स्पीड वही होती है। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट डिस्टेंस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए यूज़ की जाती हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर यूजुअली यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल फॉर टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर एंड अदर सिमिलर डिवाइसेस। रिमोट कंट्रोल जो है जैसे टीवी का हो गया, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ भी है इंफ्रारेड वेव्स का, और सीडी और डीवीडी का जो रिमोट कंट्रोल है। इसी तरह एसी का देख लें। और जो ये इनके दरमियान में ये कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू। इंफ्रारेड वेव्स वायरलेस सिग्नल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय person or object in between the transmitter and the receiver, but it does not get interference of other radio signals। कहते हैं कि इन दो की कम्युनिकेशन के दरमियान अगर आपके कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो क्या होती है, उसकी वजह से ये वेव्स क्या होती हैं? डिस्टर्ब होती हैं। जैसे आप टीवी देख रहे हैं और आगे अगर आप चैनल चेंज करना चाहते हैं तो अगर कोई आगे कोई भी खड़ा हो जाए जो आपको चेंज ना करना दे, या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट बीच में हो जिसके थ्रू वो इंफ्रारेड वेव्स आपके टीवी तक ना पहुंच रही हो, तो क्या होगा कि इसकी कम्युनिकेशन जो है उसकी कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब होगा। और वो लेकिन ये तो था ऑब्जेक्ट से और किसी भी पर्सन से डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो रेडियो सिग्नल्स, जैसे हम बात कर रहे होते हैं टेलीफोन लाइन पे तो हम कहते हैं जी सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे, इस वजह से ट्रांसमिशन नहीं होती, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ये रेडियो सिग्नल्स की इंटरफेरेंस से डिस्टर्ब नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल एप्लीकेशन एंड नाइट विजन डिवाइसेस। इसके अलावा नाइट विजन डिवाइसेस वो होती हैं जो रात के अंधेरे में भी जो चीज़ें डिटेक्ट करने में यानी पहचानने की सलाहियत रखती हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अंधेरे में भी जो चीज़ों को पहचानने की सलाहियत रखती हैं उसको कहते हैं नाइट विजन डिवाइसेस। मेडिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी ये इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं। जैसे आजकल आप देखिए आप स्कूल आते हैं तो जो आपका टेम्परेचर चेक करने वाली डिवाइस होती है तो क्या है, वो भी इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू ही काम कर रही होती है। जैसे आपका जो एक बीप बजती है और उससे आपकी टेम्परेचर चेक किया जाता है तो ये भी इंफ्रारेड वेव्स में ही आती हैं। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन बिटवीन टेलीविजन एंड रिमोट कंट्रोल इज शोन इन फिगर। जैसे कि अभी ये आपको देखें इंफ्रारेड का जो वेव्स का जो भी है यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे वो रिमोट कंट्रोल एक टीवी को कंट्रोल करता है। तो ये किसके थ्रू होता है? इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू। नेक्स्ट है ब्लूटूथ डिवाइस। इससे तो आप बहुत फेमिलियर होंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस पे जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो ब्लूटूथ से भी होती है। ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है।
अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकेशन सिस्टम है जिसमें कोई वायर नहीं होती और शॉर्ट डिस्टेंस में डिवाइसेस को कनेक्ट करके ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती है। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ केबल्स कनेक्शन एंड प्रोवाइड फास्ट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन। इसने क्या किया है कि केबल सिस्टम को ख़त्म करके एक फास्ट एंड रिलायबल यानी तेज़ तरीन और जिस पे एतमाद किया जा सके रिलायबल ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है। इट सपोर्ट नेटवर्किंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेस दैट वर्क ऑन लो बैटरी। दीज डिवाइसेस इंक्लूड मोबाइल फोन, माउस, कीबोर्ड, वायरलेस स्पीकर, वायरलेस हैंडसेट, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। जैसे आप देखें कि हम बहुत सी ऐसी डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो कि हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में हम कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं ब्लूटूथ की, तो हमें कोई केबल रिक्वायर्ड नहीं होती। इसी तरह आजकल जो है बहुत से कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ क्या है, बहुत से पर्सनल कंप्यूटर के साथ माउस और कीबोर्ड जो है वायरलेस यूज़ होते हैं। इसी तरह वायरलेस स्पीकर्स जो हैं और हैंडसेट, जैसे हम कोई भी हैंडसेट जो है अपने कान में लगा लें और हम उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लें, तो ये क्या है कि हमारी वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। Laptop computer has built-in Bluetooth, but personal computer can use Bluetooth adapter to communicate with the Bluetooth devices. जो लैपटॉप हम यूज़ करते हैं उसमें तो बिल्ट इन फंक्शन यानी पहले से ही ये फंक्शन मौजूद होता है ब्लूटूथ डिवाइसेस का कि ये कनेक्ट कर सके किसी और डिवाइस के साथ। लेकिन जो क्या है पर्सनल कंप्यूटर है वो क्या यूज़ करते हैं, एडॉप्टर ब्लूटूथ एडॉप्टर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने कोई भी डाटा को किसी दूसरी डिवाइस से ट्रांसमिट करने के लिए। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ब्लूटूथ is connecting a mobile phone to a wireless headset or a laptop computer to transfer voice data। क्या होता है कि ज़्यादातर आजकल जैसे कॉमनली यूज़ देखें तो हैंडसेट जो है यूज़ किए जाते हैं मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं और वो आपकी वॉइस को ट्रांसमिट करते हैं। इसी तरह लैपटॉप और मोबाइल्स को कनेक्ट करके डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या है कि जो चीज़ यूज़ होती है वो बीच में क्या है ब्लूटूथ कनेक्शन। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसमिट टेक्स्ट, इमेज, वॉइस एंड वीडियो। ब्लूटूथ के ज़रिए हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन सी टाइप का डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वो है टेक्स्ट यानी कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है हम वो भेज सकते हैं, कोई इमेज है, कोई वॉइस नोट है, कोई वीडियो है, वो हम ब्लूटूथ के ज़रिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में रखा गया होता है और ये क्या करता है कि डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट लॉन्ग डिस्टेंस से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इंग्लैंड में मैच होता है और हम पाकिस्तान में देखते हैं, इसी तरह इंडिया में मैच हो हम पाकिस्तान में देखते हैं, तो कैसे देखते हैं, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए यानी एक जगह से वो डाटा ले रही है उससे और हमारे मुल्क में दिखा रही है। तो क्या है, ए सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड रिवॉल्व्स अराउंड इट्स स्पीड दैट इज स्लाइटली फास्टर देन अर्थ एवरेज ऑर्बिटल स्पीड फॉर कम्युनिकेशन। सेटेलाइट क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में है, स्पेस में एक ऑर्बिट में रखा जाता है और ये क्या करता है, रिवॉल्व यानी गर्दिश कर रहा होता है अराउंड इट स्पीड, यानी ये एक स्पीड से अपने ऑर्बिट में जैसे सन जो है वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, इसी तरह अर्थ भी, तो इसी तरह एक सैटेलाइट भी जो है अपने ऑर्बिट में रोटेट और रिवॉल्व होती रहती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बहुत लिटिल बिट जो है फास्टर होती है एवरेज स्पीड ऑफ अर्थ से, यानी जो अर्थ की रिवॉल्विंग स्पीड है उससे लिटिल बिट जो है फास्ट होती है। इट इज़ अ वायरलेस रिसीवर, इट इज़ सॉरी यहाँ पे हैज़ आना है, इट हैज़ अ वायरलेस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर यूज टू फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई स्पीड। ये किस लिए यूज़ करती है, इसका एक वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, यानी ट्रांसमीटर जो डाटा को ट्रांसमिट करता है और रिसीवर जो डाटा को रिसीव करता है। इसके अंदर एक ऐसा ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वायरलेस जो कि डाटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करने के लिए, हाई स्पीड में ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्राउंड स्टेशन बीम्स सिग्नल्स थ्रू एंटीनास टू सैटेलाइट्स एम्पलीफाई द एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल। क्या करती है, इसके अंदर जो रिसीवर लगे हुए होते हैं वो सबसे पहले किसी भी जगह से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उन्हें एंटीनास के थ्रू और उनको एम्पलीफाई करने के बाद रीट्रांसमिट यानी किसी दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं ताकि डाटा किसी दूसरी जगह पे जा सके। मूव टू द नेक्स्ट पेज।
to another ground station which can be located many thousands of miles away as shown in figure। जैसे कि इस फिगर में दिखाया था कि कैसे एक ग्राउंड स्टेशन से एक जो सेटेलाइट है वो सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद दूसरे ग्राउंड स्टेशन तक ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक भी है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ द हाई कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द सेटेलाइट इन एन ऑर्बिट। सबसे बड़ी जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि सेटेलाइट को एक ऑर्बिट में स्पेस में एक ऑर्बिट में रखना जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। सेटेलाइट आर लॉन्च बाय रॉकेट्स एंड स्पेस shuttle or precisely positioned in the space with an orbit speed that exactly matches with the rotation speed of the earth। रॉकेट और स्पेस के थ्रू सेटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई और इसे ऑर्बिट में एक स्पेस में एक ऑर्बिट में प्लेस करके इसकी स्पीड्स के थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो स्टूडेंट आज हमने लास्ट जो 3 अनगाइडेड मीडिया की टाइप्स थी वो पढ़ी हैं। तो आज आपने अनगाइडेड मीडिया का पूरा जो टॉपिक है आपके नोट्स में अवेलेबल है वो अब याद करना है।